सीके बेस फ्रॉम खटीमा ने दूसरी बार यात्रा पूरी करी है श्रीखंड कैलाश की। रास्ता भी बहुत लंबा है जिसमें पाँव के नाखून वो देखो, ये देखो, ये सब उखड़ने। तो फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और बड़ी मुश्किलों से रात को पहुँचे हैं। समझाऊंगा पूरा रास्ते में कैसे कैसे पहुँचे हैं, ठीक है। फिलहाल दिखाता हूँ। ये था हमारा टेंट, ठीक है, और ये था हमारा व्यू। बहुत ही शानदार व्यू, वही कुंशा वाला व्यू जहाँ पे हमने पराठे मैगी खाई थी। उस जगह पे कैंपिंग करने का सपना था, सपना पूरा हो गया। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। अंधेरे में वो सारे ग्लेशियर, वो सारे झरने, वो सारे पतले पतले पैचेस जितने मैंने पहले वीडियोस में दिखाए दिन में, वो अंधेरे में क्रॉस किए हैं, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। और ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे का हमने हाइक किया था, तब जाके हम यहाँ पहुँचे। बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं भाई। अब यहाँ से निकलते हैं थाचड़ की तरफ और फिर जाऊँ की तरफ, फिर निकलेंगे गाड़ी में घर की तरफ, क्योंकि बहुत थक चुके हैं और अब चाहते हैं कि बस फटाफट सब कुछ ख़त्म हो और हम पहुँचे अपने अपने घर भाई। क्योंकि होता ही ऐसा भाई, एक बार ट्रिप ख़त्म हो जाए तो फिर मन करता घर जाओ। तो ये है कैंपिंग साइट कुंशा, और यहाँ पे शॉप है जहाँ पे आपको सब प्रकार का खाना मिल जाएगा आपके हिसाब से। और ये इनके कैंप्स हैं। वॉशरूम बहुत क्लीन है। सबसे बड़ी बात है, मुझे पूरे ट्रिप में पहला वॉशरूम सबसे क्लीन मिला है और बहुत ही कॉजी टेंट था ये, और बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हो। तो कोशिश करें कि आप थाचड़ू ना करके यहाँ पहुँच सकें। अगर आपका ट्रैकिंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा है तो आप पहुँच सकते हैं भाई जी के पास में। तो भाई जी, आपका नाम? जी, वासुदेव भैया। और क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास, बताइए। अपने पास नीट एंड क्लीन एट टाइम 24 आवर्स, और आपने देख ही लिया होगा। हाँ। टेंट में कितनी अच्छी सुविधाएं हैं, खाना कितना अच्छा है, हर एक चीज़ सुविधा अपने पास है। यहाँ का व्यू देखो बहुत अच्छा है, पानी की सुविधाएं, हर एक चीज़ का, लाइट का, चार्जिंग सुविधाएं, सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल। सब चीज़ अवेलेबल रहेंगी। देखो, पानी टैप वाटर बिल्कुल बगल में है। ऐसा होता है बाकी कैंपिंग साइट में कि पानी बहुत दूर है, वॉशरूम बहुत दूर है ना। सब चीज़ यहाँ आसपास ही है और बहुत ही अच्छा व्यू है। सबसे बड़ी बात, बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो। टेंट की कोई कमी नहीं है। तो कोई ये सोच के ना है कि यात्रा में आपको यहाँ टेंट नहीं मिलेंगे। कुंशा जगह का नाम है और भाई जी से आपको मैंने मिलवा ही दिया है। किस नाम से? जी, फ्रेंड्स कैंपिंग। फ्रेंड्स कैंपिंग, ठीक है। फ्रेंड्स कैंपिंग में आप आ सकते हैं और इस व्यू का आनंद लीजिए आके। ओवरऑल देखो, ट्रैक के बारे में बता दूँ, थोड़ा सा टफ है। और सीके बेस फ्रॉम खटीमा ने दूसरी बार यात्रा पूरी करी है श्रीखंड कैलाश की। और एलिवेशन काफ़ी अच्छा है और काफ़ी टफ ट्रैक है। कई जगह पे मेरे पाँव में बहुत दर्द हुआ। मेरे को एक नर्व का पेन है, वो ठीक कराना है, ज़रूरी है। अगर वो ठीक ना हो तो अगला ट्रैक नहीं कर पाऊँगा। तो ट्रैक के लिए प्रिपेयर होना चाहिए था मेरे को पहले से, लेकिन वो नहीं कर पाया मैं पहले से। कोशिश करी, मेरे को लगा शायद ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन हुआ है, बहुत ज़्यादा पेन। और उस पेन को बर्दाश्त करते करते मैंने ट्रैक कैसे कंप्लीट किया मैं जानता हूँ। और महादेव जी की बस ब्लेसिंग है ये कि ये ट्रैक कंप्लीट कर पाए। इतना इजी नहीं है, लेकिन चलो, महादेव की ब्लेसिंग थी, महादेव का साथ था, सब कुछ हो गया पूरी तरह से। 2-3 बार गिरा भी 1-2 जगह पे, लेकिन सेफ्टी थी, बच गया एक तरह से। हाँ, देखो थोड़ा बहुत तो गिरते ही हैं। हमारे सामने काफ़ी लोग गिरे, लेकिन खुशकिस्मती से कोई मिसहैपनिंग अभी तक मेरे सामने नहीं हुई यहाँ पे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा कि इस बार ट्रैक पहले से इजी है। 13 साल पहले बहुत टफ़ था, बहुत ज़्यादा टफ़ था। उससे तो कहूँगा कि उससे इजी है, लेकिन है डिफ़िकल्ट। इजी का मतलब ये मत समझना कि डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन कंपैरिजन टू 13 ईयर्स बैक, जैसे यहाँ पे झरनों में रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ग्लेशियर्स में, सारे ग्लेशियर्स में रस्सियाँ लगी हुई थी, तो कोई टेंशन नहीं थी ग्लेशियर पार करने में। आराम फिसल रहे थे लोग उसमें, बट मैं क्रैम्पॉन्स लेके गया था, तो क्रैम्पॉन लगा लिए थे मैंने अपने बूट्स में। तो और दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये हालत है मेरे जूतों की। और अभी थाचड़ू पे मैंने ब्रश किया है उतरने के बाद। 3 दिन में ये ट्रैक हमने चढ़ाई करी। पहले हम गए थाचड़ू से हम गए पार्वती बाग, और पार्वती बाग से सीधे हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद में हम सीधे उतरे हैं, सीधे कुंशा तक पहुँचे, वहाँ पे रेस्ट किया। वहाँ से रेस्ट करते फिर वहाँ से निकले हैं। निकलने के बाद हम सीधे पहुँचे हैं थाचड़ू, वहाँ मैंने ब्रश कर लिया। और मैं खाना खाऊँगा कहाँ? सिंघाड़ में।
सिंघाड़ में करेंगे खाना, और पाँव की हालत दिखाऊंगा जब लास्ट जाऊँ विलेज आएगा ना, वहाँ पे पाँव की हालत दिखाऊंगा। पूरी हालत नाखूनों की कह नहीं सकता कि क्या हालत हो रखी है इस टाइम पे। और पता नहीं महादेव की कृपा है इस बार कि मतलब पेन इतना सारा है, मतलब पूरी बॉडी में हर जगह पेन है। लाइक पाँव तो समझ लो कि ऑलमोस्ट इतने पेन में है कि कुछ बता नहीं सकता। लेकिन दिखाऊंगा हालत तब आप समझोगे। उतरते हैं नीचे, सिंघड़ पहुंचते हैं और खाना खाते हैं। तो भाई ऑलमोस्ट सिंघड़ पहुंचने वाले हैं और बारिश बहुत तेज़ हो गई है। सो 3-4 दिन से भीग ही रहे हैं भाई, कितना भीगेंगे। और इसीलिए ब्रेक ले लिया, और ब्रेक में आपको दिखाता हूँ क्या सेवा चल रही है यहाँ पे। टमाटन जगह का नाम है और ऑलमोस्ट सब प्रकार की चीज़ें मिल रही हैं। पूरी है, सब्ज़ी पूरी है, दाल है, साथ में ब्रेड है, चाय है, ठीक है, ब्रेड पकौड़े हैं, काफ़ी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। और लास्ट ब्रेक आप यहाँ पे ले सकते हैं आराम से, ताकि आपकी जर्नी आराम से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अभी बारिश हो रही है, इस टाइम पे निकलना बेकार है, और बरसाती पहन के थक चुका हूँ मैं ऑलरेडी। चाय पीते हैं और फिर देखते हैं, बारिश हल्की होती भी चलते हैं। फाइनली यात्रा ख़त्म हो चुकी है और पहुँच चुके हैं हम सिंघड़। और यहाँ से देखो भंडारे अभी भी लगे हुए हैं। तो कोई भी ये बोलता है कि भाई चीज़ें फैसिलिटी नहीं है, तो मेरे ख्याल से तो आई थिंक श्रीखंड कैलाश जैसी फैसिलिटी कहीं नहीं है मेरे ख्याल से। श्रीखंड के अलावा मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। आप केदारनाथ जाके बोलते हो कि लूट है, ऐसा है वैसा है धाम के नाम पे, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, यहाँ नहीं है। और यहाँ बहुत शानदार है, हर जगह आपको भंडारे, टेंट, सब सारी फैसिलिटी मिलती है आपको। तो हिम्मत हो ज़रूर आओ श्रीखंड, क्योंकि हिम्मत वालों की जगह है ये। बाकी चलते नीचे, जाना तो था जंग विलेज तक, लेकिन उससे पहले रुक गए भाई, बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तूफान आ रहा है। देखो उधर, ये देखो तूफान आने लग गया। कम से कम जाऊँ विलेज में पहुँच के मैं कपड़े चेंज कर लेता, बट वो भी अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा। और पाँव जवाब दे रहे हैं इस टाइम तो। बस मन है कि कपड़े वपड़े चेंज से जूते उतर जाएँ एक बार, टेंशन खत्म हो सारी। देखते हैं भाई क्या होता है अभी। महादेव और परीक्षा मत दो। तो भाई ये है वहाँ पे उतरने का मेरा हाल। पाँव के नाखून को देखो, ये देखो, ये सब उखड़ने वाले हैं, सब उखड़ने वाले हैं। और ये छिल चुके हैं पूरे, सारी उंगलियाँ छिल चुकी हैं, और ये पूरे पाँव में छाले ही छाले पड़े हैं। मतलब मेरे से चला भी नहीं जा रहा है इस टाइम पे। आगे क्या होगा पता नहीं अभी, बस घर पहुंचना है कैसे भी। ये देखो हालत, ये हालत है पाँव की, और ऊपर से पूरी सब छिली हुई है उंगलियाँ, नाखून टूटने को हो रहे हैं। तो ये देखो ये हालत है। तो नीचे उतर आए हैं, पाँव की हालत आपको दिखा दी मैंने। अभी क्या कर रहा है कल, कुछ नहीं पता। चलो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देख सकते हो भाई, वापसी जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं हमने ख़त्म किया है। और एक सुबह का दिखाया था मैंने आपको, अब रात का दिखा रहा हूँ। रात में, दिन रात सुबह शाम यहाँ लंगर चल रहा है, ठीक है। और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे इन्होंने दी हुई हैं, अरेंज की हुई हैं। देखो लोग अभी खाना भी खा रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ है यहाँ पे, आरती होती है डेली सुबह शाम, ठीक है। और मैंने एक टाइम आपको सुबह का दिखाया था, रात का दिखाया था, अब प्रॉपर रात का भी दिखा दे रहा हूँ, देखो। और साथ साथ लोग खाना भी पका रहे हैं, ये देखो। ये लंगर लगातार कंटिन्यू चल रहा है और खाना बन रहा है। एंड फाइनली श्रीखंड की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म होती है। मैं एंडिंग करना भूल गया था भाई वहाँ पे, क्योंकि देखो सफ़र बड़ा सा मतलब होता है दिक्कत भरा ना, मतलब कुछ बोल नहीं पाते हो आप। एक टाइम बाद आप इतना टायर्ड हो जाते हो कि कुछ नहीं बोल पाते हो। बट कैसी आपको सीरीज़ लगी आपने कमेंट करना है, बताना है, और शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में। कमेंट करो कहाँ आप चाहते हो कि मैं जाऊँ और ये सीरीज़ लेकर आऊँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।